नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। 3 तलाक को अपराध बनाने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान पक्ष में पड़े 99 वोट, विरोध में 84 मत। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान के लिए विधेयक अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक बिल पारित होने को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बताया बहुत बड़ा कदम। ट्वीट कर कहा, आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों की हुई जीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय लोकतंत्र के लिए आज के दिन को बताया महान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक हस्तियों ने भी नारी गरिमा के लिए बताया महत्वपूर्ण कदम। लोकसभा से उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादा राव ने कहा, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के साथ उपभोक्ता हितों के संरक्षण में मिलेगी मदद। मजदूरी संहिता विधेयक भी लोकसभा से पारित। कांग्रेस को एक और झटका। वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंजूर किया इस्तीफा। संजय सिंह ने बुधवार को बीजेपी में शामिल होने की कही बात। और सोमवार शाम से लापता कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की तलाश जारी। करीब 25 बोट और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी पता लगाने में जुटे। कर्नाटक के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मांगी मदद। बीजेपी नेता शोभा करंदजल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी लिखा खत। तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में आज बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग के दौरान पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कानून के बिना पुलिस पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मुस्लिम समाज बेटियों के लिए न्याय पर ही सवाल क्यों उठाते हैं और ये भी कहा कि अगर इस्लामिक देश भी महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें क्यों नहीं करना चाहिए। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। जब सर मेरे पास फाइल आई 14 में, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून विभाग दिया था, तो मेरे पदाधिकारी आए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास गया कि सर ये विषय क्या करना है। उन्हें बिना छूटते कहा, जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम कोर्ट में कसकर जवाब दो। हम कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी खड़े रहेंगे। He filed our replies. Now the judgment has come. And sir, kindly check the record. Someone said I sought to mislead the House. No, I clearly outlined what all the 5 judges have said. But sir, let me very clearly assert in this House. This House does not need the mandate of the Supreme Court to pass a law. That is the sovereign right of this House, always independent of any judgment. लेकिन सर आज मैं अपने से एक सवाल पूछता हूं सर, और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है सर। और सर मैं विजय गोयल की तरह तो मैंने चांदनी चौक में काम नहीं किया सर, पटना की सब्जी बाकी महिलाएं मुझसे मिलती थी, बाकी देखा है सर। लेकिन इस मामले को टेकअप करने के बाद सर बहुत सी खवातीनें मुझसे मिली हैं सर, और उनकी पीड़ा और दर्द को मैंने समझा है सर। मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक डेलीगेशन मेरे पास आया था सर,
नाम देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, माननीय कानून मंत्री जी, आप जो ये कानून लेके आ रहे हैं तो हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है। ये आपसे हम कहना चाहता हूं। बाकी कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में, तो इस्लामिक कंट्रीज में वो हाथ काटने का कानून भी यहां लाएंगे, गर्दन काटने का कानून भी यहां लाएंगे, कोड़े डालने का कानून भी यहां लाएंगे, बादशाहत भी यहां लाएंगे, ISI भी यहां लाएंगे। ये हमारा मुल्क किसी मुस्लिम मुल्क का मोहताज नहीं है और किसी मुल्क मुस्लिम के कहने से नहीं चलता। तो 3 तलाक बिल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं का आज जाकर उन्हें न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। 3 तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए महान दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना वादा निभाया। वहीं 3 तलाक बिल के पास होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे नारी गरिमा की दिशा में गौरवशाली कदम बताया है। 3 तलाक बिल पारित हो, इसके लिए लंबे समय से हमारी हजारों मुस्लिम बहनें इंतज़ार कर रही थीं। आज इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई। राज्यसभा ने भी बिल को पारित कर दिया। इस बिल के पारित होने के बाद अब हमारी पीड़ित मुस्लिम बहनों को सम्मान भी मिल सकेगा और उनको न्याय भी मिल सकेगा। इस बिल के पीछे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाने की आज फलीभूत हुई है। राज्यसभा में आज लाखों मुस्लिम बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि ये लड़ाई का एक राजनीतिक कॉस्ट माना जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने महिला न्याय के और महिला सुरक्षा की दृष्टि से इस कदम को उठाया। एक ऐतिहासिक जीत लोकसभा के चुनाव में प्राप्त करने के बावजूद भी सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी वो प्रतिबद्धता सरकार की सदन में दिखाई दी। इसलिए लाखों मुस्लिम बहनों को मेरी ओर से बहुत बधाई और नरेंद्र भाई को आभार। महिला सशक्तिकरण की दिशा से, नारी गरिमा और सम्मान की दिशा से 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत के संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का नारी गरिमा के प्रति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना, इसके लिए अभिनंदन करते हैं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि नारी सशक्तिकरण की इस दिशा में इस बहुत बड़े कदम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और आइए इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। शाइस्ता अंबर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। शाइस्ता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपके इस बिल के पास होने पर? बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देती हूँ अपने देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी भाई का और माननीय न्याय एवं कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी भाई का और लोकसभा सदस्य आदरणीय सदस्य और राज्यसभा के आदरणीय सदस्यों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ज्यादा मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। ये सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ईद का दिन है, जश्न मनाने का दिन है कि उन लोगों को बार बार जो कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते थे और उनको लगता था कि हमको छला गया है, हमारे 3 दिन के, हमारे 6 दिन की वैवाहिक जीवन, 6 साल की वैवाहिक जीवन, 7 साल की उम्र से तलाक बिदअत को बढ़ावा देने वाले इस कुप्रथा को, इस गलत तरीके के तलाक के
के कानून का गलत इस्तेमाल करने का, तलाक के कानून का खिलवाड़ करने का जो प्रथा चली आ रही थी, जी। उस पे एक कानून बना है और अब थाने चौकी में कम से कम ये दर्ज तो होगा, कानून दर्ज तो होगा, कम से कम दोनों में पति पत्नी की काउंसलिंग होगी और परिवार में सुरक्षा और खुशहाली का आएगा। ये नहीं होगा अब कि वो एक बार व्हाट्सएप पे और गुस्से में तलाक दिया और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, महिलाओं के सर से ये तलाक की बिदअत का जो खतरा था वो खत्म हुआ है। ये काम हमारे देश के उलमाए किराम और पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए था कि तलाक की बिदअत जब अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को जब नापसंद है तलाक की बिदअत, तो इस तलाक की बिदअत को प्रैक्टिस में क्यों बढ़ाया गया? और इसको बढ़ाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इसका फेवर किया गया कि गोली मार देने से अच्छा है कि हम तलाक दे दें। तो औरतें अकल की कम होती हैं, उनकी अकल कम होती है, ये सारी चीजें औरतों के सम्मान को चोट पहुंचाती थी, स्वाभिमान को चोट पहुंचाती थी। कोई भी महिला, किसी न किसी की वो बहन है, किसी न किसी की वो बेटी है, किसी न किसी की वो माँ है। हम पुरुषों के विरोध में नहीं है, हमारे पुरुष हमारे। बिल्कुल शाइस्ता जी, आपने जो अहम बात कही कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी इसमें पहल होनी चाहिए थी, लेकिन जो महिला प्रकोष्ठ है उसने खुशी जाहिर की है और आपने कहा कि हर तरह से अब एक संरक्षण मिलेगा मुस्लिम महिलाओं को इस बिल के आने के बाद। डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ जुड़ रही हैं फ़ोन लाइन पे, फाउंडर हैं डायरेक्टर जनरल विजडम फाउंडेशन की, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जीनत कि आप इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं, जो प्रावधान किए गए हैं इसमें, उससे क्या पूरी तरह से छुटकारा मिल पाएगा 3 तलाक के दंश से मुस्लिम महिलाओं को? जी, मेरे ख्याल से जो बिल बना है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसमें कोई भी आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि ये वर्ड जो है वो इतना आसानी से वो फेंक सके अपनी बीवी पे, क्योंकि उसकी फिर उसको पेनल्टी लगेगी। तो ये मेरे ख्याल से हमारी महिलाओं के लिए, मुस्लिम ही नहीं लेकिन सारी महिलाओं के लिए इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। वी लिव इन अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक इन अ लिबरल डेमोक्रेसी और हम लोग जो है वो सालों साल दिस शुड हैव बीन डन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस and it should have been done by the Muslim Personal Law Board and the ulama combined. लेकिन unfortunately मैंने इस पर 2 किताबें लिखी और बहुत विनती करी, बहुत इल्तिजा करी, लेकिन कोई हुआ नहीं। तो और ये एकदम ट्रिपल तलाक जो है वो कुरान शरीफ में उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रॉफिट ने हमको इक्वल राइट दिया है और वुमेन को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैनिपुलेशन एंड पेट्रियार्की और मिसोजिनी जो है वो कहाँ से आई और कब आई, और लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, ये रुक गई और इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर मुस्लिम वुमेन, इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर द मुस्लिम्स, इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर इस्लाम, इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। बहुत बड़ी जीत है। डॉक्टर जीनत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हर तरफ से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खुशी जाहिर की है महिलाओं ने इस बिल के पास होने पर। नवविक्रम मेरे सहयोगी भी इस खबर पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। नवविक्रम, किस तरह देखें आज जिस तरह से सेशन चला और जितनी तरह की बातें अलग अलग पार्टियों की ओर से भी आई और ख़ास तौर पर जो कुछ कानून मंत्री ने बात कही इसको लेकर, कैसे देखते हैं पूरी प्रक्रिया को आज के राज्यसभा में? अभिलाषा, निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से हमारी मेहमान बता रही थी, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए और ख़ास तौर पर भारत में रिफॉर्म के लिए के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है। और अगर सदन में बात करें तो सदन में पूरे करीब 4 घंटे से ज़्यादा ट्रिपल तलाक बिल से जुड़े हुए विधेयक पर बहस हुई और करीब 35 से ज़्यादा सांसदों ने इस बहस में हिस्सा लिया। कई लोगों ने इसे प्रवर समिति में यानी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की सिफारिश की, लेकिन बाद में आखिरकार ये बिल पास किया गया, वोटिंग के बाद ये पास किया गया। इस पर सभापति चेयर ने भी खुशी जाहिर की है, साथ ही जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी धन्यवाद दिया सदन में, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है सरकार की, क्योंकि सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर, अगर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के हम बात करें तो उसमें भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई थी और हमने देखा कि इस सेशन में ही अगर ये पास हो जाता है, इसे संसद की मंजूरी मिल चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए।
जी बिल्कुल। अभिलाषा। और जो सबसे ज़्यादा जो कंटेंशन था, विरोध की बात यही थी कि इसको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। इसे लेकर जो प्रावधान किए गए हैं शायद वो अब कहीं ना कहीं गले उतरी होगी, क्योंकि जिस तरह से वोट पड़े हैं, अच्छे खासे वोट पड़े पक्ष में, तो कह सकते हैं कि एक सहमति बन गई थी इसे पास करने के लिए। बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरीके से 99 वोट इसके पक्ष में बढ़े हैं, तो सदन में ज़्यादातर सदस्यों में इसे लेकर सहमति थी। और जिस तरीके से सरकार ने साफ किया कि अगर इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो बिल दे सकता है अगर महिला उपस्थित हो, तो जो बिल के प्रावधान है जो कानून मंत्री ने समझाए, उसके बाद काफ़ी हद तक कई सदस्यों ने समर्थन जाहिर किया विधेयक को लेकर। जी बिल्कुल। और प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं नवविक्रम? हमने ट्वीट देखा प्रधानमंत्री का, इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, एक ऐतिहासिक दिन है, तो प्रतिक्रियाएं सभी दलों की तरफ से आना स्वाभाविक हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो आला नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी की तरफ से भी काफ़ी स्वागत किया जा रहा है। कई जो यहाँ वरिष्ठ मंत्री हैं वो मीडिया कर्मियों से भी मिले और उन्होंने बिल की जो बारीकियां हैं वो समझाने की भी कोशिश की। कुछ सवाल थे, उनके जवाब दिए। तो ऐसे में जो बाहर हम देखते हैं, जो मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से हमारी गेस्ट बात कर रही थी, उसी तरीके से कमोबेश पूरे जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, जो ट्रिपल तलाक से, और साथ ही कई ऐसी महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं जो इसके लिए संघर्ष कर रही थी, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो सभी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो सकारात्मक है। जी बिल्कुल। तो भारतीय मुस्लिम महिलाओं की बहुत बड़ी जीत, बल्कि पूरी महिलाओं की मैं इसे जीत कहूंगी, क्योंकि अवैध करार दे दिया गया है 3 तलाक, यानी कि अब महिलाओं की जिंदगी से जो खिलवाड़ होता था वो नहीं होगा और कानून के सही तरीके से अनुपालन से महिलाओं का संरक्षण होगा। नवविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज बिल के पारित होने से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और राज्यसभा में आज सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए। एआईएडीएमके के सांसद एस मुतुकुरुपन ने तमिल भाषा को अन्य राज्यों में भी पढ़ाई के लिए सहयोगी भाषा बनाए जाने की मांग की। बीजेपी के राकेश सिन्हा ने मेघालय की लुप्त होती भाषा को हेरिटेज का दर्जा दिए जाने की मांग की। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने दरिया का पानी गांवों और शहरों में प्रवेश करने को लेकर नीति बनाए जाने की मांग की। is also used as one of the languages of education in Malaysia. Tamil is spoken by significant minorities in the states like Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana and the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands. However, the students belonging to Tamil Nadu and studying in other states and Union Territories are unable to learn Tamil and they are deprived of learning this classical language which is their mother tongue as चूँकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हमारे समाज सभ्यता पर हावी हो रही है, वो विविधताओं को, भिन्नताओं को समाप्त कर रही है और इसी कारण से यह गांव और यहाँ की यह संस्कृति संकट में है। आप कल्पना कीजिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए एक अलग धुन तैयार करती है और हर व्यक्ति का धुन है, ये लगभग सदियों से हो रहा है और यह धुन पहले तो आसपास के गांव में गया, अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। मेरी भारत सरकार से और आपके माध्यम से सदन से भी अपील है कि इस ट्यून को बचाने के लिए, इस विरासत को बचाने के लिए और उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो यूनेस्को का है, जैसे कोस्कोई विलेज को शामिल किया गया नॉर्थ कोरिया का, उसी तरह से मेघालय के कोंगथोंग गांव को भी शामिल किया जाए और इसकी एक हेरिटेज लाइब्रेरी क्रिएट की जाए। उसे इकट्ठे होने से पंजाब में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ। बारिश में होता था, लेकिन वहाँ पर बांध टूट गया। बांध टूटने से मेरा ख्याल है हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह हो गई, गांव के गांव में पानी बढ़ गया और एक कस्बा था, मून कस्बा है, उसमें जाके पानी दाखिल हो गया और उनका गांव से टूट गया और 5 दिन लगातार लोग लगे रहे। उसमें आर्मी तो आई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ कि आया ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिर्फ।
वहीं कंपनी संशोधन विधेयक 2019 को भी राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019 की जगह लेगा। विधेयक में प्रस्तावित संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने के लिए है। विधेयक में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के नियमों को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। अब 5 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने वाली और 1000 करोड़ रुपए के कारोबार वाली कंपनियों को CSR की गतिविधियों को दिखाना होगा। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। बिल पर चर्चा के दौरान कई पार्टियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। लोकसभा में आज उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि विधेयक में CCPA को ज्यादा अधिकार दिया गया है। इस विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA गठित करने का प्रावधान है। CCPA उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर जांच भी कर सकती है। बिल में भ्रामक विज्ञापनों के लिए पहली बार मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 से 7 साल तक की कैद का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने और 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। CCPA भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर को 1 साल तक की अवधि के लिए किसी विशेष उत्पाद या सेवा को एंडोर्स करने से प्रतिबंधित भी कर सकती है, जो हर बार ऐसी ही गलती करने पर 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। बिल के कानून बनने पर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर फैसला करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। ये जो CCPA है बहुत ही कारगर हथकंडा है। इसको एब्सोल्यूट हम लोगों ने पावर नहीं दिया है और ना ही इसको नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इसका दोनों का अलग अलग रखा है। इसको सिर्फ इतना ही है कि इमीडिएट जा करके जो है सो वो एक्शन ले सकता है, लेकिन कंप्लेन हो। और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिविजुअल अभी तक इंडिविजुअल है कि कोई सामान आपको खराब मिल गया, कार खराब दिया तो आपने इंडिविजुअल पर एक्शन लिया है। अब हम लोगों ने कहा कि उसमें उसको अधिकार है कि नहीं, क्लास एक्शन लेगा। यदि कोई मानते हैं कार है, कार का इंजन खराब है तो उसी कार का इंजन खराब नहीं होगा, उस लॉट में जितने कार बने हैं उसका इंजन खराब होगा। तो उसको क्लास एक्शन क्या कहते हैं, जो है क्लास एक्शन लेने का जो है उसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि अधिकार क्या कहते हैं कि रहेगा। उसी तरीके से कोई आदमी खराब सामान बेचता है या खराब सेवा प्रदान करता है तो इस यहाँ कई एक बार बहाल हो चुकी है। ये प्रेमचंद्रन जी हैं, हमारे क्या कहते हैं कि अपने लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी के हैं। पिछली बार जो है सब लोगों ने हमारे पास में सब लोगों का जो है ये आज का भी है, पहले का भी है, जो भी आपने अमेंडमेंट दिया है और दिया था सबको हमने गंभीरता से जो है देखने का काम किया है। हमने बहुत डिटेल में पिछली बार भी बताने का काम किया था। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सभी सांसदों को सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी सांसदों के लिए 3 और 4 अगस्त को 2 दिन की कार्यशाला का भी आयोजन कर रही है। उन्हें वहां भी उपस्थित रहने को कहा गया है। अभी तक लोकसभा राज्यसभा मिलके दोनों हाउस में 15 बिल हमारा पारित हो चुके हैं। सिर्फ लोकसभा में मीन्स राज्यसभा में अभी करना बाकी है, ऐसा 6 बिल है लोकसभा में पारित हो चुके हैं। राज्यसभा में 4 बिल पारित हो चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा मिल के 15, सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है 6, सिर्फ राज्यसभा में पारित हुआ है 4। ये सब बिल तो हम एक आध दिन में 3-4 दिन में हम दोनों सदनों में जो पेंडिंग है वो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अभी 11 बिल, अभी आज के दिन में 11 बिल जो पारित करना है वो पेंडिंग है। ये नज़र रखते हुए रात देर तक बैठ के पारित करना, एक तो हम सबसे निवेदन कर रहे हैं और माननीय
अमित शाह जी इस बैठक में आज संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी राज्यसभा सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। संजय सिंह ने कहा कि वो बुधवार को बीजेपी में शामिल होंगे। Announcement. I have to inform members that the Honorable Chairman has received a letter dated 30th July 2019 from Dr. Sanjay Singh, member representing the state of Assam, resigning his seat in the Rajya Sabha. The Honorable Chairman has accepted the resignation with effect from the 30th July 2019. राजनीति का तत्व संवाद होता है। कांग्रेस पार्टी में एकदम संवादहीनता है। नेतृत्व में एकदम शून्यता है और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी बीते हुए अपने कल के अतीत में चल रही है और आने वाले कल के बारे में बेखबर है। हमें लगा कि आज के इस भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल नारा ही नहीं दिया है, उनका विचार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज के उनके नेतृत्व में उन्होंने मुस्लिम्स के लिए और अपने देश के समाज के हर वर्ग के लिए जो उन्होंने कहा है वही करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि देश आज उनके साथ है और देश अगर उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूं। मशहूर कैफे चेन कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की तलाश जारी है। उन्हें आखिरी बार कल रात मैंगलुरु में नेत्रावती नदी के पास देखा गया था। कर्नाटक पुलिस का नदी और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नाव और स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में तलाशी की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि उन्होंने आखिरी बार किससे बात की थी, उनसे संपर्क किया जा रहा है। वहीं वीजी सिद्धार्थ का एक पत्र मिला है जिसमें व्यवसाय में असफल होने की बात बताई जा रही है। इस खबर के आने के बाद कैफे कॉफी डे इंटरप्राइज का शेयर 20% टूट भी गया है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 52 हफ्तों से सबसे निचले स्तर 154.05 रुपए पर आ गया। इस बीच बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्हें एक पत्र सौंपा जिसमें लापता कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार की मदद मांगी गई है। अमित शाह के अलावा उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी मदद के लिए पत्र लिखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।